पवित्र आत्मा अपने लोगों को बोलता है करे कि बाइबल में लिखा भजन संहिता में कि परमेश्वर का वचन मनुष्य को गड्ढे में से बाहर निकालता है। हो सकता है किसी गड्ढे में फंसे हो सकता है किसी कर्जे में, बीमारी में, समस्या में आप फंसे हो, लेकिन विश्वास करना ये मीटिंग आपके लिए अद्भुत मीटिंग होगी। बहुत सारे लोग इस बात पर प्रभु का अनुग्रह देखेंगे कि पवित्र आत्मा ने हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े मिराइकल किए, आप बड़े बड़े छुटकारे को देखेंगे। लेकिन जो लोग जल्दी आकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ लोगों को कि फ्री है, बिल्कुल स्टेडियम में हर सीट फ्री है, आप किसी के उसमें नहीं आना और आपके लिए सब कुछ वहाँ पर फ्री है। हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे, आपके लिए पानी को भी, बिस्कुट जो भी, नमकीन जो भी खाने का होगा आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे उस स्टेडियम में अच्छे से। और प्रार्थना वाला ऑयल भी आपको फ्री में वहाँ पर देंगे, हम छोटी शीशी देंगे आपको, उस समय आप उसको लगाना और ब्लेसिंग मिलेगी आपको, आप चंगे होंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा, याकूब की पत्री दिखा जरा कि याकूब की पत्री में लिखा कि जब पुराने नियम के बारे में भी कि जब ऑयल लगाया करते थे जानवरों के सींग के ऊपर, उससे वो क्यों लगाते थे? क्योंकि उनके अंदर जो कीटाणु होते थे, कीड़े होते थे, वो मर जाया करते थे। तो ऐसे ही जब मनुष्य के ऊपर तेल लगाया जाता है तो परमेश्वर की बाइबल बोलती है, पढ़ेंगे, देखो याकूब की पत्री 5वें अध्याय में क्या लिखा कि वहाँ पर क्लियर लिखा कि जब बीमार लोगों के ऊपर तेल मले और विश्वास के साथ प्रार्थना करें और इकट्ठे होकर प्रार्थना करें तो उसी समय बीमार अगर विश्वास करे तो वो चंगा हो जाएगा। तो ये परमेश्वर की ओर से जो लोग इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ वो खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। परमेश्वर का आत्मा उन्हें ब्लेस करेगा। बहुत सारे लोगों को पता है कि मेरे ऊपर गिफ्ट है, जिनके पास बच्चे नहीं होते ब्लेसिंग मिलती है, जो कर्जे में है उनके ऊपर धन की आशीष आती है, ये गिफ्ट है मेरे ऊपर। लिखा, यदि मैं तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें और बीमार अगर विश्वास करे तो वो चंगा हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। ये मीटिंग ऐसी मीटिंग नहीं है, ये अद्भुत मीटिंग होगी आपके लिए। लेकिन मुझे आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। आप सब भी इन फास्टिंग प्रेयर में, मैं आपके लिए फास्टिंग प्रेयर में हूँ और आप लोग भी जो फास्टिंग प्रेयर में है, परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें देने के लिए जा रहा है। आइए हम एक बार फिर से अपने सिर पे हाथ रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने वचन को सुना पवित्र आत्मा जी आज और बीज को बोया मेरे पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकतें आने पाए परमेश्वर। आज का वचन पवित्र आत्मा जी 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेकर आने पाए परमेश्वर। हर एक आशीष को खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे कुछ ज़मीनें दिख रही थी, ज़मीनें जिससे मतलब कि जो लोग किसान हैं ज़मीन के लिए प्रॉब्लम में, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपके लिए परमेश्वर कुछ फ़ायदे को रिलीज़ कर रहा है, बेनिफिट दे रहा है, स्वर्ग से रिलीज़ कर रहा है। पवित्र आत्मा ज़मीनों को लेकर कुछ अच्छा लेकर आएगा। अभी इसी समय परमेश्वर बहुत सारे लोगों को पूरी इंडिया में, पूरी जगह पर जो भी ज़मीन के रेट हैं वो बढ़ेंगे और परमेश्वर उन्हें आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग आज बरकत को पाएंगे। पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीष दे। आइए हम टॉपिक को देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है समस्याओं के पहाड़ को कैसे हटाएं, मतलब मुसीबतों के पहाड़ को कैसे हटाएं। आज का हमारा टॉपिक है। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं। कितने लोग ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, पर जब उनके सामने कोई पहाड़ आकर खड़ा हो जाता है तो उसी समय वो क्या करते हैं, उसी समय वो घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। ये एक शैतान का टारगेट होता है कि मैं उन लोगों को घबराऊं, क्योंकि जो मसीह व्यक्ति घबरा जाता है अपनी लाइफ में, प्रभु से के वचनों पर भरोसा नहीं रख पाता, तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू होता है। हो सकता है आपके पास जॉब ना हो, घर ना हो, खर्चा ना चल रहा हो, या फिर कोई भी ऐसी बात आपकी ज़िंदगियों में जो आपको डरा रही हो और आपके सामने ऐसी समस्या कोई पहाड़ बनकर खड़ी होगी हो। लेकिन मैं आज उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं और मुंह खोलकर प्रार्थना करते, मुंह खोलकर विनती करते हैं आसमान के खुदा से, पिता से, तो उसी समय वो समस्या हट जाती है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोग अगर जो नहीं जानते, आज अपनी डायरी, अपनी पेन निकालो, आज आपको पता लगेगा कि समस्या जाती कैसे है। परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में बहुत सारा अद्भुत काम करना चाहता है कि पहाड़ हटाने के भी कह रहे कि समस्या हटाने के भी, कोई भी चीज़ हटाने के, बाइबल में एक 2 तरीके दिए गए। कह रहे हम सीक्रेट देखेंगे वो 2। कह रहे कि नंबर 1 विश्वास करें कि जो मैं कह रहा हूं कि सबसे पहली बात कि आपको विश्वास करना है कि बिलीव करें। नंबर 2 उपवास प्रार्थना करें, आत्मिक रोजे रखें। इसका मतलब कि उपवास प्रार्थना करने वाला व्यक्ति
अपनी लाइफ में कह रहा है कि उसकी जिंदगियों में परमेश्वर उन समस्याओं को हटाने का एक सीक्रेट दे रहा था, बाइबल में उपाय दे रहा था। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग चेले मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है आप मिनिस्ट्री में कोई आगे आना चाहते हो, आप कलीसिया बढ़ाना चाहते हो, आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो, लेकिन कई साल से आपकी लाइफ में कुछ ना हो रहा हो, लेकिन आप बहुत मेहनत संघर्ष कर रहे हो, लेकिन कुछ भी ना हो रहा आपके लाइफ में। तो पवित्र आत्मा ने यहीं पर बाइबल में देखते हैं मत्ती की किताब में कि एक जगह पर चेले दुष्ट आत्मा निकालने के लिए जा रहे थे। और इसी समय हो सकता है आप कहीं बड़ा बिजनेस करने के लिए जा रहे हो, लेकिन कोई काम हल ना निकल रहा हो, तो परमेश्वर का आत्मा इस वचन से आपसे बात कर रहा। हम पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर उसका 17 अध्याय हम देखेंगे, उसके 19 में लिखा, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, 19 में कहा कि उसके पास आकर कहा, हम उसे क्यों ना, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों ना निकाल सके। इसका मतलब कि जब वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे किसी व्यक्ति के लिए, तो उस समय से दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही थी। जब वो नहीं निकल रहे तो वो निराश हो गए और इसी समय वो बहुत घबरा गए। तो आगे लिखा, कह रहा उसने उससे कहा कि तुम्हारी विश्वास की घटी के कारण, देखो नंबर 1 कहता तुम्हारी विश्वास की कमी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक जा और वहां चला जा। देखो लिखा हुआ से सरक जा। आप वचन के साथ, अगर आप वचन की ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर आप वचन के बारे में सीख रहे हैं, तो आपके लिए कोई मुश्किल पहाड़ नहीं है, कोई समस्या कोई पहाड़ बनकर खड़ी है तो मैं कह रहा हूं वो आज हट जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। तो लिखा कि तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए संभव नहीं होगी। मैं यहां पर फिर से इस लाइन को पढ़ रहा हूं, तो वह चला जाएगा। कौन है वो? शैतान। समस्या नहीं, शैतान। कह रहा तो वह शैतान चला जाएगा, जो कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। लेकिन कब? कह रहा जब आप विश्वास करते हैं। विश्वास करना कैसे पड़ता है? विश्वास करते हैं कि परमेश्वर, हाँ मैं विश्वास करता हूं, लेकिन राई का दाना जो होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, इतना छोटा होता है, मिट्टी के अंदर जाकर वो दबता है। तो राई के दाने के समान भी अगर आपका विश्वास है कि नहीं यार परमेश्वर करेगा, कई बार हम घबराने के बाद भी बोल देते हैं कि परमेश्वर कोई बात नहीं, परमेश्वर है, वही विश्वास पवित्र आत्मा चाहता है आपके अंदर कि आपकी जुबान में कोई गलत बात आ रही है, सोच में गलत आ रही है, विचार में गलत आ रहा है, लेकिन उसी समय आपकी जुबान पर एक अच्छी बात आ रही है कि परमेश्वर है वो करेगा। तो उसी समय यही विश्वास राई के दाने के समान होता है। और उसी समय परमेश्वर कहता है कि बस तू मुंह से कह दे कि पहाड़ सरक जा तो वो सरक जाएगा, प्रॉब्लम चली जा तो वो चली जाएगी। लेकिन लिखा वो सरक जाएगा, मतलब गया नहीं है, हो जाएगा। थोड़ा वेट करना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है, तो पवित्र आत्मा काम करता है। लेकिन यहाँ पर जब दुष्ट आत्माएं उनसे नहीं निकली तो उसी समय यीशु मसीह ने उन्हें डांट लगाई। उन्होंने कहा अब विश्वासी हो, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? तो इसका मतलब वो बता रहा था तुम्हारी विश्वास की कमी के कारण। और इसी के 21 में जब पढ़ते तो क्या लिखा, हाँ देखो क्या लिखा, पर वह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। क्लियर हो गया कि आप जब फास्टिंग कर रहे हैं तो ये दिन जो है आपके फास्टिंग के दिन है। तो कह रहे हैं कि जब वो फिर भी नहीं निकाल पाए तो उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कई बार कह रहा आपका विश्वास काम नहीं करता, कई बार विश्वास काम करता है, लेकिन कह रहे कि कई बार हो सकता है कि आप बिना प्रार्थना के, कह रहे कि आप चर्च में आ गए हो बिना प्रार्थना के। और अगर आप, कई लोग प्रार्थना करते हैं उपवास नहीं करते, कई लोग उपवास करते हैं प्रार्थना नहीं करते। मतलब प्रार्थना और उपवास का आपका आत्मिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए। आपका मतलब उपवास प्रार्थना का आपका एक आत्मिक हिस्सा, आपके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। अगर वो है तो मैं कह रहा हूँ कुछ लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन वो बाइबल नहीं पढ़ते, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं वो उपवास नहीं करते उस दिन। कह रहे कि इसका मतलब अगर आप चाय पी रहे हो उसमें पत्ती नहीं डाल रहे तो उसका मतलब आप समझ गए कि आपका टेस्ट नहीं बनेगा। तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है इस वचन से, कह रहा है कि यह जाति बिना प्रार्थना के उपवास के नहीं निकलती। कौन सी जाति? कह रहा है वो कठोर जातियाँ। कह रहा कौन सी जातियाँ? कठोर समस्याएं, कठोर प्रॉब्लम, कठोर बड़ी बीमारी, बड़ी दुर्घटनाएं, बार बार आने वाले क्लेश। कह रहा है कि बड़ी जातियां, मतलब वो दुष्ट जातियों को बोल रहा है। कह रहा है कि वो दुष्ट जातियां, शैतानी जातियां, कह रहा है कि बिना प्रार्थना के और उपवास के जा ही नहीं सकती। चाहे वो कितना बड़ा प्रॉफिट हो, कितना बड़ा प्रार्थना योद्धा हो, कितना बड़ा पोस्टल हो, कितना बड़ा विश्वासी हो, लेकिन वो जा ही नहीं सकती अगर एक व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना उपवास नहीं करता। एक बार ऐसे ही मैं हरियाणा में था और उस समय एक औरत में दुष्ट आत्मा थी। वो उसको पता नहीं वो कितने चर्चों में घूम कर गई, वो सारी जगह उसने प्रेयर कराई। तो उस समय जब वो मेरे पास प्रार्थना कराने के लिए आई तो मैं भी उसके लिए प्रार्थना कर रहा था और वो निकल नहीं रही थी। तो उस समय में मैंने पवित्र आत्मा से पूछा तो पवित्र आत्मा ने कहा कि इसको बोल कि उपवास प्रार्थना करे।
तो वो फैमिली उपवास प्रार्थना करने लगी, लेकिन शैतान उसे उपवास प्रार्थना नहीं करने देता। हो सकता है हम कई बार दुष्ट आत्मा के लोगों को बोल देते हैं कि तुम उपवास प्रार्थना करो, तुम्हारे ऊपर बीमारी है तुम उपवास प्रार्थना करो, कर्जा है तुम उपवास प्रार्थना करो। अरे वो तो पहले ही टेंशन में है, वो उपवास प्रार्थना कैसे करेंगे बेचारे। कई बार बीमार व्यक्ति कोमा में है, वो उपवास प्रार्थना कैसे करेगा। कई बार कर्जे में किसी का दिल टूटा है, वो उपवास प्रार्थना कैसे करेगा। तो परमेश्वर उनको नहीं वहां पर कह रहा था, उन पास्टरों को कह रहा था, उन विश्वासियों को कह रहा कि उपवास प्रार्थना करके बेटे इसको निकालना है। कहता है कि पास्टर का फर्ज था कि उस व्यक्ति के लिए, अपनी कलीसिया के लिए उपवास प्रार्थना करे, और उसी समय जब वो प्रेयर करेगा तो शैतान डरेगा। तो उसका मतलब कि जब मैं उपवास प्रार्थना करके गया तो उसी समय क्या हुआ कि थोड़े दिन के बाद मैंने देखा कि वो दुष्ट आत्मा मुझे देखकर दूर से चिल्लाने लगी। पहले मुझे जोर लगाना पड़ता था, जब मैं उपवास प्रार्थना करके मैं चर्च में जाने लगा तो उसके बाद मतलब कि मैंने घंटों 3 दिन 21 दिन, आप हो सकता है 7 दिन उपवास कर रहे हैं, 11 दिन रख सकते हैं, 21 दिन रख सकते हैं, आप 40 दिन रख सकते हैं, 1 दिन रख सकते हैं। लेकिन आपका उपवास जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आपकी प्रार्थना का, आपकी आत्मिक जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। कि दोनों ने कह रहे जब उपवास किया तो उसी समय हम दोनों ने, उस फैमिली ने और मैंने जब उपवास किया उन फैमिली के लिए, तो उसी समय वो दुष्ट आत्मा देखते ही वो निकल गई, और वो बोलते ही करी कि मेरे गिट्टे को किसी ने छोड़ा, और वो निकल गई। वो उसी समय हैरान हो गई कि मैं 14 साल से मसीह होने के बाद भी परेशान थी, कोई मेरी दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाया, लेकिन प्रॉफिट आपने कैसे निकाल दिया। मैंने कहा क्योंकि जिस दिन, कुछ लोगों को पता नहीं होता वो दुष्ट आत्मा निकालने के तरीके के बारे में हम बाद में बताएंगे, लेकिन ये बात कह रहा हूं उस दिन से मेरी को भी समझ में आई कि पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है कि भाई हमें उपवास प्रार्थना की जरूरत है। अगर आपको कोई बड़ा काम करना है, आपको बड़ा प्रॉफिट बनना है, बड़ा कंपनी खोलनी है, बड़ी फैक्ट्री खोलनी है, तो आपको एक ऐसे उपवास प्रार्थना के साथ जाना पड़ेगा कि ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो करे जो आज तक किसी ने नहीं किया। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो जाति, क्योंकि उसको मालूम है, शैतान को मालूम है कि अगर इन्होंने उपवास प्रार्थना कर लिया तो उसी समय मुझे इनको वो चीज देनी पड़ेगी। एक बच्चा जब जिद करके बैठ जाता है तो उसी समय उसकी माँ उसको दिलाती है, कहती है कि नहीं मेरा बेटा 3 दिन से भूखा है, अपने बाप से, अपने पिता, अपने हस्बैंड से, उसके डैडी से उसको वो चीज़ दिलाएगी जो वो मांग रहा है। तो आज जब आप परमेश्वर के सामने उपवास प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर रह नहीं पाता कुर्सी पर, और उसी समय खड़ा हो जाता है। पवित्र आत्मा अपने बच्चों से प्यार करता है, वो उनको देखता है, वो सुनता है, और जब वो उपवास प्रार्थना में जब आप भूखे और प्यासे हैं तो परमेश्वर काम करेगा। लेकिन कुछ लोगों ने इस उपवास प्रार्थना को गलत बनाया हुआ है। जो लोग उपवास प्रार्थना की अपनी आत्मिक जीवन का रिश्ता कह रहा है कि हिस्सा बना रहे हैं, मतलब कि आज परमेश्वर के मैं अपने जीवन का हिस्सा बनाऊंगा, मतलब कि एक हिस्सा है ये कि मेरे जीवन में एक हिस्सा है कि मुझे सुबह उठ के ब्रश करना पड़ता है, मुझे बालों में कंघी करनी पड़ती है तब मैं स्मार्ट लगता हूँ, मुझे मुंह धोना पड़ता है, मुझे बन ठन के रहना पड़ता है, मुझे समाज में अगर रहना है तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ तरक्की करनी है तो आपको अपने जीवन में एक हिस्सा बनाना पड़ेगा कि मैं हफ्ते में 1 दिन उपवास जरूर करूँ, लेकिन मैं उपवास के साथ प्रार्थना को शामिल करूँ। मैं उसी में, अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर काम नहीं करता। बाइबल बताती है, कह रहा है कि हम लोग कई बार उपवास करते हैं लेकिन हमारी लाइफ में त्याग नहीं होता। उपवास प्रार्थना का मतलब, दूसरा सीक्रेट फिर से दिखा रहा हूं मैं, दिखा स्क्रीन पर, मैंने यहां पर लिखा, इसके ब्रैकेट में, उपवास प्रार्थना के ब्रैकेट में क्या लिखा, आत्मिक रोजा रखें। कुछ लोग ब्रेड वाला रोजा रखते हैं, कुछ लोग मुर्गे वाला रोजा रखते हैं, कुछ लोग पास्टर मीनू की तरह कौन सा चुप रहने वाला रोजा रखते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके के रोजे रखेंगे। आप समझ में आया? कह रहा है कि आपको कैसा रोजा रखना है, एक आत्मिक रोजा, स्पिरिचुअल, कि परमेश्वर ये चाहता है कि आपके अंदर एक स्पिरिचुअल रोजा हो। आपने, बहुत सारे लोग त्याग करते हैं, त्याग किस चीज का त्याग, कह रहा है कि उपवास का मतलब शरीर को दुख देना नहीं है, उपवास का मतलब है, कह रहा है कि अपनी आत्मा को आज परमेश्वर के लिए तैयार करना। कि आपने जब तक अपने अंदर से आत्मिक रोजा नहीं रखा है तो परमेश्वर आपसे खुश नहीं होगा। इसका मतलब कि आपने अपने, जब तक अपने अंदर एक सुधार नहीं किया, त्याग करना है किस चीज का, कि मैं अब उन चीजों को, आज मैं टीवी नहीं देखूंगा, मैं इन चीज़ों से दूर रहूंगा, मैं नशे से दूर रहूंगा। त्याग करना पश्चाताप करना, मतलब कि आज से कह रहा है कि मैं इन चीज़ों का त्याग करूंगा जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो मुझे मन पसंद है, वो चीज़ें मैं खाना बंद करूंगा। तो परमेश्वर का आत्मा के लिए जब आप त्याग कर रहे हैं किसी चीज का, तो आत्मिक रोजा रख रहे हैं, कि आत्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। पहला इतिहास 22 के 8 और 9 में दाऊद के बारे में हम देखते हैं कि दाऊद एक मकान बनाना चाहता है, भवन बनाना चाहता है, घर बनाना चाहता है यहोवा का, लेकिन वो बड़ी तैयारी कर रहा है, बड़े पैसे जोड़ रहा है। हो सकता है कोई आप में से भी कोई बड़ी तैयारी कर रहा हो, बड़ी फैक्ट्री खोलने का, बाहर भेजने का, बच्चों को जॉब लेने का, लेकिन परमेश्वर आएगा बीच में
और आकर कहेगा कि तू नहीं जाएगा, तेरा बच्चा बाहर जाएगा। और उसी समय कहेगा तू नहीं फैक्ट्री खोलेगा, तेरा बच्चा खोलेगा। क्यों? परमेश्वर ने दाऊद को कहा, कहता है कि तू मेरा भवन नहीं बनाएगा, कहता कोई और बनाएगा। क्यों? क्योंकि दाऊद एक गुस्से वाला व्यक्ति था, इसलिए क्योंकि वो अपनी जिंदगी में इस बात का त्याग नहीं कर पाया। उस उपवास तो उसने किया, उसने घंटों घंटों लेट कर उपवास किया, प्रार्थना किया, रोया परमेश्वर के सामने, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसकी एक न सुनी और वो बच्चा मर गया। कारण? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मुझे एक शांत पुरुष चाहिए। कौन चाहिए? एक शांत पुरुष, शांति देने वाला पुरुष। 22 के 8 और 9 में हम देखते हैं इसमें कह रहा है कि यहाँ पर लिखा, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए, इसलिए तू मेरे नाम का भवन ना बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। आगे देखो क्या लिखा, कह रहा है कि देख तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर फास्टिंग करने वालों को पसंद नहीं करता, प्रार्थना करने वालों को पसंद नहीं करता। याद रखना, आज का मैसेज अगर आपको समझ में आ गया, आपने समझ लिया इस बात को कि परमेश्वर शांत पुरुष को पसंद करता है, तो आज के बाद मैं कह रहा हूं कि जो मांगोगे मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पहाड़ हट जाएंगे, समस्याएं हट जाएंगी, कर्जे वाला पहाड़, बीमारी वाला पहाड़, समस्या वाला, टेंशन वाला पहाड़, आपको कहना नहीं पड़ेगा। इसी हफ्ते में जब आप घर जाओगे ना, लाइव के बाद हटा हुआ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप अभी इसी समय अपना ध्यान हटाएंगे, थोड़ी देर के बाद आपको वो समस्या हटी मिलेगी। गुड न्यूज है, ये भविष्यवाणी है भविष्यता के मुंह से यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर क्लियर लिखा, पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा दाऊद तेरे हाथ खून से बंधे हुए हैं। कहता है इसका मतलब, कहता है तू क्रोध वाला व्यक्ति है, कहता है मैं तेरे को नहीं, मैं तो शांत पुरुष चाहता हूं। तो इसका मतलब कि वो उसने कोशिश किया लेकिन वो नहीं हट पाया उस चीज से। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि आपको उपवास प्रार्थना वाला ये वाला रोजा नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि आपको एक आत्मिक रोजा रखना है, मतलब कि सुधार करने वाला रोजा, अपने अंदर अपनी आत्मा में तैयार करने वाला रोजा रखना है। अगर आपने रख लिया तो कह रहा है कि आज जरूरी नहीं है कि आप 40 रोजे रखें, जरूरी नहीं है कि आप 11 रोजे रखें, आप 3 रोजे भी रख सकते हैं, आप 3 भी रख सकते हैं, लेकिन 3 में आपके अंदर ये सुधार आना चाहिए कि आप शांत पुरुष बन गए। शांत पुरुष, लोग सोचते हैं कि शायद शांत पुरुष यही है कि मेरा बेटा ऐसे चुपचाप बैठता है, कोई ऐसे पास्टर चुपचाप बैठती है, उसका मतलब ये नहीं है शांत पुरुष। शांत पुरुष का मतलब ये है कि वो शांत पुरुष धैर्य रखने वाला, धीरज रखने वाला, कि जो धीरज रखते हैं परमेश्वर कोई बात नहीं। इसका मतलब ये आदमी शांत है कि मेरी अगर गवाही नहीं बनी मैं फिर भी चर्च आऊंगा, मेरा कोई काम नहीं बना अगर परमेश्वर मैं फिर भी आऊंगा, मैं अपनी जिंदगी में फिर भी वो काम करूंगा जो परमेश्वर आपने नहीं किया अब तक, मैं फिर भी तेरा थैंक्स करता हूं। तो परमेश्वर बोलता है इसने आत्मिक रोजा रखा है, इसने आत्मिक लड़ाई लड़ी है, इस व्यक्ति की ओर मैं ध्यान करूंगा। तो सुलेमान जो है वो शांत व्यक्ति था और उसी समय परमेश्वर ने उसको चुना और उसने वो महल बनाया, उसने वो सपनों का महल बनाया, उसने वो मंदिर बनाया परमेश्वर का। तो पवित्र आत्मा अपने लोगों को आज भी बड़ी तरक्की देना चाहता है, लेकिन बड़ी तरक्की वो लोग करते हैं, बड़ी कंपनी, बड़ी सेवकाई वो करते हैं जो अपनी बुरी आदतों को त्याग देते हैं, जो अपने बैड हैबिट को त्याग देते हैं। व्यभिचार करना, नशा करना, गाली देना, ये अलग तरह के पाप करा के जब हम छोड़ देते हैं तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात करता है उनकी जिंदगियों में। परमेश्वर किसी भी शांत पुरुष को ढूंढ रहा है। आप में से हो सकता है हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा हो, परमेश्वर आज पवित्र आत्मा कहता है कि मुझे ऐसा व्यक्ति तलाश है जिसको मैं बहुत हाइट पर लेकर आना चाहता हूं, बहुत ऊपर लेकर आना चाहता हूं। तो हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति ऐसा हो, आपने आज तक जितने रोजे रखे, मैं मानता हूं आपने बहुत अच्छे रखे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से वो रोजा नहीं रखा होगा। लेकिन अगर आपके अंदर ये बात है कि मैं आत्मिक रोजा कह रहा कि उस बात का रोजा रखूं, ज्यादातर आप जब रोजे रखते हैं आपको गुस्सा आएगा, आपको ज्यादातर आपको इधर उधर के टाइम में वेस्ट करेगा आपका टाइम। तो कह रहा है कि जिसने आत्मिक रोजा कह रहा है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार रखा है, तो आज बीमारियों वाला पहाड़ खत्म, समस्या वाला पहाड़ खत्म। ये बाइबल में पुराने नियम से हम देखते हैं एक जगह पर निर्गमन 15 के 22 में कि परमेश्वर ने जानबूझकर एक बार इस्राएलियों को चेक किया कि वो जब जंगल में जा रहे थे, शूर नगर के शूर नामक एक जंगल में से जब निकल रहे थे, तो वो क्या हो रहा था वहां पर कि उस जंगल के अंदर कि परमेश्वर ने जानबूझकर उनको 3 दिन पानी नहीं दिया। तो इसका मतलब 3 दिन का रोजा रखवाया उनके अंदर। तो कह रहा था मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक उन्हें पानी का सोता ना मिला। जब पानी का सोता ना मिला तो वो उसी समय उनका क्रोध जो था, पहले वो ऐसे नारे लगा रहे थे, हालेलुया, यीशु मसीह के लिए आज ही सब कुछ कर देंगे। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी आते हैं, जब प्रभु में आते हैं तो बोलते हैं पास्टर एक बार प्रभु हमारे लिए कुछ करे और हम आपके लिए करके दिखाएंगे। लेकिन जब उनकी लाइफ में कोई परीक्षा आती है, जब उनकी लाइफ में कोई टेम्पटेशन आती है, तो उसी समय परमेश्वर उनकी आत्मिक रोजे को देखता है कि क्या आपने, हो सकता है आपने ब्रेड वाला रोजा रखा हो, क्या आपने ब्रेड छोड़ दियो, आपने दाल खानी छोड़ दियो। परमेश्वर कहता है ये चीजें नहीं, कह रहा कि आपने रसगुल्ले, चाहे जितने मर्जी रसगुल्ले खा, मुझे
आपको एक उपवास आपको बता रहा हूं। अब शुगर का पेशेंट कैसे उपवास रखेगा? शुगर का पेशेंट उपवास रख ही नहीं सकता, भूख के कारण उसकी शुगर वो डाउन हो जाएगी। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हम नहीं बोलते। इसका मतलब ये है कि आप खाओ, लेकिन आप वो चीजें ना खाओ जो आपको स्वादिष्ट लगे। दानियल जब उपवास करता था तो वो स्वादिष्ट चीजों को छोड़ दिया करता था। तो जैसे कि चिकन हो सकता है, रसगुल्ले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो आपको मन में अच्छे लगती हैं। लेकिन उस समय में, लेकिन खासकर औरतों के लिए बोल रहा हूँ, गोलगप्पे आप छोड़ सकते हैं उपवास के दिन। तो यहाँ पर लिखा, जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। तो पवित्र आत्मा बता रहा था उन लोगों को कि उस समय चेक कर रहा था इजरायली को, और इजरायली मूसा के ऊपर भड़क गए। और उसी समय जब वो भड़के तो परमेश्वर ने कहा, मूसा मैं इन लोगों को सबको मार दूंगा, क्योंकि मैंने इनके अंदर एक के अंदर भी पेशेंस नहीं देखा, मैंने एक के अंदर भी शांति नहीं देखी। कह रहा मैंने एक के अंदर भी धैर्य नहीं देखा, एक के अंदर भी मैंने आत्मिक रोजा नहीं देखा। कहता मैं इनको खत्म कर दूंगा। और उसी समय परमेश्वर के सामने उसी समय मूसा ने हाथ उठाया और प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उनको उपाय बताया। इसका मतलब अगर उपवास में मूसा प्रार्थना ना करता तो उसे उपाय नहीं मिलने वाला था। कुछ लोग उपवास करके सो जाते हैं कि टाइम कब होगा, तो उसका मतलब प्रार्थना नहीं की तो आपका उपवास फेल है। तो बहुत बार कह रहा है कि हमें उपवास इस तरीके से करने हैं कि ताकि हम परमेश्वर को खुश कर सकें, कि हम पवित्र आत्मा के नियमों का पालन करें। जब हम उसके नियमों का पालन करते हैं तो परमेश्वर, देखो इस वचन में मूसा को क्या कहा, कह रहा आज के दिन से हम इसी में पढ़ते, इसके 25 और 26 में 15 के, हाँ पढ़ेंगे बस मीनू के साथ। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसको एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। इसका मतलब कुछ लोग बोलते थे कि परमेश्वर परीक्षा नहीं करता, मैं क्या कह रहा हूं, उसने जानबूझकर उनको चेक किया। इसका मतलब कि परमेश्वर कई बार आपकी जिंदगियों में प्रॉब्लम्स आने देता है, पहाड़ आने देता है, समस्या आने देता है जानबूझकर, कि ये व्यक्ति मेरे नजदीक आए। समस्याएं आपको परमेश्वर के नजदीक लाती हैं, दूर नहीं ले जाती। प्रार्थनाएं आपको परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत करती हैं, आपको नजदीक लेकर आती हैं, और आपके साथ जितने प्रार्थना करते हैं उपवास में, उस दिन से परमेश्वर का रिश्ता उनके लिए गहरा होने लग जाता है। प्रार्थना तो आप करते हैं लेकिन गहरा नहीं था रिश्ता। जिस दिन से आपने उपवास में प्रार्थना की है तो उस दिन से परमेश्वर रिश्ता गहरा कर रहा है। क्योंकि रोटी खाकर तो सब प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन बिना रोटी खाए जब कुछ ना मिले तो उसी समय कौन प्रार्थना करेगा? मतलब कि जब आपके काम बन जाए तब तो धन्यवाद कर सकते हैं लोग, लेकिन जब काम नहीं बनते तब कौन धन्यवाद करेगा? तो परमेश्वर ऐसे लोगों के नजदीक आना चाहता है, जिनका आत्मिक रोजा रखने वाले लोगों के अंदर, अपने अंदर नेचर को सही करने वाले। इसी के 26 में लिखा, परमेश्वर ने वहां से करे कि एक वचन करे कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन सुने। और इसी 25 में लिखा, कह रहा परमेश्वर ने वहां से ये नियम बनाया, कह रहा कि उस दिन से नियम बनाया। इसमें है नहीं 26 में, हाँ 26 दिखाओ। परमेश्वर ने उस दिन से नियम बनाया, करा कि अगर तुम परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनो और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। इसका मतलब उस दिन से परमेश्वर ने विधि बनाई कि आत्मिक रोजा आपको रखना पड़ेगा। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे, जितनी बीमारियां राजस्थान में, केरला में, कर्नाटका में, मैं नहीं कहूंगा चंडीगढ़ में, पंजाब में, मैं कहूंगा कि कहीं भी भेजी है, तो कह रहा है कि उस समय कह रहा मिस्रियों पर भेजी है, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। वायदा है, प्रॉमिस है परमेश्वर का, लेकिन किसके साथ? जो आत्मिक रोजे रखते हैं। कह रहा इसका मतलब कि क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा, मतलब कि जो कह रहा कि रोजों को मतलब अपनी आत्मिक का हिस्सा बना लेते हैं, उपवास प्रार्थना को अपनी आत्मिक लाइफ का एक हिस्सा बना लिया कि ये मेरा हिस्सा है, ये मुझे करना ही करना है, ये एक मैंने अपनी लाइफ में फैसला ले लिया है, ये मुझे करना ही करना है। हफ्ते में 1 दिन, महीने में 3 दिन, या फिर मैं 7 दिन, या मैं 11 दिन, या मैं 21 दिन, या मैं 40 दिन। परमेश्वर आज रात के बाद आपके ऊपर से एक भी प्रॉब्लम को रहने नहीं देगा। कहता है आज रात चंगा कर देगा यीशु के नाम में। कहता है कि आज आपको विश्वास करना है। हो सकता है कह रहा है कि वो इस समय आपको वॉच कर रहा हो सकता है कि आपको देख रहा हो और आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ इस समय वो प्रॉब्लम को हटाने के लिए जा रहा है। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय वो प्रॉब्लम्स आज आपके ऊपर से हटने पाए यीशु मसीह के नाम में। फैसला लो, आज अपने हाथों को उठाओ और फैसला लो। बोलो कि आपको फैसला लेना है कि उपवास के दिनों में ही अपने को आत्मिक बनाना नहीं है, कि मैं हमेशा अपनी लाइफ में अपने आप को आत्मिक बनाने की कोशिश करूंगा परमेश्वर। ये नहीं कि 40 दिन फास्ट चल रहे हैं और आप इसी 40 दिन में बस आप
बनकर दिखा रहे हैं कि हमें आत्मिक रोजा रखा हुआ है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि इन 40 दिन के बाद भी परमेश्वर आपको चेक कर सकता है। तो इसका मतलब वो आपको सारी जिंदगी चेक करता है। तो आपको इसलिए हम हफ्ते में एक बार, इसलिए कभी गाड़ी जब चल रही होती है तो आप क्या देखते हैं, उसमें स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो उसी समय 100 की साड़ी पे एकदम से स्पीड ब्रेकर आता है, स्पीड 10 पर हो जाती है। इसका मतलब कई बार आपका बिजनेस डाउन हो जाता है, कई बार आपको चलते चलते आपकी कमर दर्द हो जाती है, आपके सिर में दर्द हो जाता है। कारण परमेश्वर ने आपको मारने के लिए नहीं डाउन किया, आपको बिल्कुल जीरो करने के लिए स्पीड ब्रेकर नहीं लेकर आया, समस्या नहीं लेकर आया, होने दिया परमेश्वर ने, कह रहा है ताकि आप लोग यहां पर रुकें और अपनी गलती को देखें। कह रहा मूसा एक बार गलती कर चुका, और भजन संहिता 119 बोलती है उसके 57 में, कहता है वो उंगली पर डालकर मुंह में कह रहा है कि परमेश्वर एक बार गलती कर चुका, कह रहा है कि परमेश्वर मैं अपनी चितौनियों पर, तेरी चितौनियों पर ध्यान दूंगा, तेरे नियमों पर ध्यान दूंगा, कहता है मैं अपनी जवानी के दिनों पर ध्यान दूंगा। इसका मतलब हमें रुकना और उपवास करना हमारी लाइफ में स्पीड ब्रेकर का काम करता है। अगर आप एक स्पीड ब्रेकर हफ्ते में एक दिन बना लेते हैं तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं कोई माइका लाल आपकी जिंदगियों में घुस नहीं सकता, कोई शैतानी ताकत घुस नहीं सकती, कोई प्रॉब्लम्स बड़ी से बड़ी आएगी भी तो वो निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम। याद रखना आप स्पीड ब्रेकर पर है, अब मेरी प्रार्थना के बाद आपकी गाड़ी फिर स्पीड पकड़ेगी यीशु मसीह के नाम। आपका बिजनेस आमीन बोलने वालों का फिर स्पीड पकड़ेगा, आपकी हर एक आशीष स्पीड पकड़ेगी यीशु मसीह के नाम में, आपकी सेव का ही स्पीड पकड़ेगी, आपके पर अनॉइंटिंग आएगी, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। एस्तर के बारे में हम जब देखते हैं उसके 4 अध्याय के 15 और 16 में, एस्तर को जब पता लगा कि उसके चाचे को और मोद्रेक को और इजरायली लोगों को राजा मारना चाहता है, तो उसी समय उसका मंत्री सेनापति भी उसको मरवाना चाहता है, तो उसी समय एस्तर ने अपनी लाइफ में हो सकती थी कि वो चाह सकती थी कि वो कोई लड़ाई लड़ती, वो डंडा लेकर आती, तलवार लेकर आती, अपने लोगों को कहती कि उठाओ बम और फेंक दो इन लोगों के ऊपर, लेकिन हो सकता था वो अपने आप को गुस्से में लेकर आ जाती। लेकिन एस्तर आत्मिक लड़की थी और वो जानती थी कि वो अपनी लड़ाई को शरीर के द्वारा नहीं बल्कि आत्मा के द्वारा, आत्मा में रहकर जीत सकती है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब उसने एक फैसला लिया कि मैं शरीर के द्वारा नहीं जीत पाऊंगी, क्योंकि वो जानती थी, आत्मिक लड़की थी, कि मैं इस लड़ाई को कह रहे कि मैं आत्मा में रहकर जीत सकती हूँ, उपवास प्रार्थना से जीत सकती हूँ। तो आज बहुत सारी जंग जो है, आप कह रहे कि आप शैतान को ऐसे नहीं हरा सकते, आप आत्मिक लड़ाई लड़के आप शैतान को हरा सकते हैं, आप ब्लेसिंग को ले सकते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो उसी समय इस लड़की ने सबको इकट्ठा किया और उसी समय उसमें 15 और 16 में लिखा, कर मोद्रेक के पास यह कला भेजा 16 में कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा करके तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, 3 दिन रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसी दशा में नियम के विरुद्ध, देखो क्या लिखा, तीसरा नियम, इसका मतलब आत्मिक रोजे के साथ विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। कहती कि इसका मतलब उसका भरोसा था। तीसरा विश्वास। मैंने 2 चीजें बताई आपको कि विश्वास और करा कि अगर आपने वो रोजा रखा और आपको विश्वास नहीं है तो आपका रोजा फेल है। तो आपने विश्वास रखा, लेकिन विश्वास में रोजे में बोलते रहना, दिख ना रहा हो, आपके सामने रास्ता दिख ना रहा, लेकिन बोलो दिखेगा, चंगाई दिख ना रहा, चंगाई आएगी, कर्जा उतर ना रहा, उतरेगा, इसी को बोलते हैं विश्वास। तो आपको अपने मुंह से जो अंगीकार करते हैं यही विश्वास गिना जाता है। धर्मी जन कह रहा विश्वास के द्वारा, कह रहा अपने मुंह के शब्दों के द्वारा धर्मी जन गिना जाता है, अपने विश्वास के द्वारा धर्मी जन गिना जाता है। अब्राहम की मदद करने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन अब्राहम विश्वास से चलता रहा। मैं कह रहा हूं कि एलिया की मदद करने के लिए कोई नहीं आया, विश्वास से चलता रहा। अब अब्राहम, याकूब, इसहाक विश्वास के साथ चलते रहे और परमेश्वर पर भरोसा रखते रहे। अगर आज आपको भरोसा है तो परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए इन उपवासों में जरूर आएगा यीशु मसीह के नाम में। वो पहाड़ हटाने के लिए जरूर आएगा। लेकिन आपने आज सीखा होगा कि परमेश्वर हम कैसे उपवास करें। प्रभु हमें एस्तर की तरह आत्मिक रोजा रखना सिखा। आप अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि हमें आत्मिक रोजा रखना सिखा परमेश्वर, एस्तर की तरह आत्मिक बातें, आत्मिक स्वभाव, आत्मिक चाल चलन में परमेश्वर हमें आगे बढ़ना सिखा परमेश्वर। तो इसी समय मैं कह रहा हूं जो कुछ मांगेंगे मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मूसा की तरह शांत रहने वाला पवित्र आत्मा मुझे बना। हम इसी समय दिखा लाली वो कौन सी मूसा वाला वचन जो मैं तुझे भेज रहा था, मूसा की तरह शांत रहने वाला, जो रोज जो आप मांगेंगे, मैं कह रहा हूं कि शांत मतलब धीरज रखने वाला, विश्वास करने वाला। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। देखो गिनती के 12 के 8 में लिखा, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं। कौन है ये उपवास रखने वाला? कह रहा कौन व्यक्ति? मूसा। कह रहा है कि परमेश्वर ने मरियम को, हारून को कहा, कहता है कि तुमसे तो मैं छिपकर बातें करता हूं रात को ड्रीम में, लेकिन कहते हैं मूसा से मैं आमने सामने होकर बात करता हूं। लिखा यहां पर, कह रहा गुप्त रीति से नहीं, मूसा से मैं आमने सामने होकर, कह रहा खड़े होकर, कह रहा कि वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है।
कह रहा सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। इसका मतलब कह रहा ये व्यक्ति यहाँ पर उसकी निंदा कर रहे थे, और उसी समय बहुत लोगों के उपवास फेल हो जाते हैं जब वो निंदा बुराई में पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब कि आपको, अगर आप क्रोध करने वाले मनुष्य हैं तो इसका मतलब आपकी सेवकाई खराब है, आपका बिजनेस खराब है। आप अगर आत्मिक रोजा आपने रखा है तो मैं कह रहा हूँ और नियमों के साथ रखा है तो परमेश्वर आपकी आत्मिक लड़ाई कह रहा है कि आपको जिताएगा यीशु मसीह के नाम में शैतान से, और आप जीतेंगे, आप हारेंगे नहीं। इस हफ्ते में आपको गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि हाँ मैंने दिन भर में क्या किया आज, आपको सोचना है। कह रहा है कि यहाँ पर मूसा आत्मिक रोजे रखता था, मूसा रोजे भी रख रहा है लेकिन बाद में क्या कर रहा है, 40 दिन जब वो परमेश्वर के पास गया तो उसी समय लेकिन वो एक आत्मिक रोजा भी रख रहा है, उसके अंदर एक शांति भी है, धीरज भी है, वो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति भी है। और परमेश्वर ने कहा, कह रहा है मैं गुप्त रीति नहीं आमने सामने होकर बातें करता हूँ। प्रॉफिट है वो, कहता है कि आपको छुपकर ड्रीम में देता हूँ, दर्शनों में देता हूँ। कहता है प्रॉफिट जो होता है वो ड्रीम में नहीं, वो सामने दिखता है। आप समझ में आए, एलीशा सामने दिखता था। कह रहा कि इसलिए हर विश्वासी भी देख सकता है, उसको वो ड्रीम में दिखाता है। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने क्यों दिखाया, क्योंकि वो एक शांत पुरुष था। और परमेश्वर ने सुलेमान की तरह कहा, दाऊद को कहा था कि मैं शांत पुरुष चाहता हूँ। शांत पुरुष धनी पुरुष होगा, शांत पुरुष सबसे नंबर 1 होगा। नंबर 1 प्रॉफिट था और मूसा, और परमेश्वर जो कहता था परमेश्वर उसके लिए करता था। उसने बड़े बड़े 10 चमत्कार करके दिखाए फिरौन को। मैं कह रहा हूं उन लोगों के सामने पवित्र आत्मा आज आपके हाथों से चमत्कार कराएगा, आपके सामने से वो पहाड़ हटाएगा, आप ही के हाथों से, किसी और को यूज नहीं करेगा परमेश्वर। आप ही के बैंक बैलेंस से कर्जा उतारेगा, किसी के उधार लेना ना पड़ेगा, याद रखना। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।